गुड इवनिंग दोस्तों। न्यूज़पेपर पीरियोडिकल्स यही पढ़कर मैं कुछ ना कुछ टॉपिक निकालता हूँ। कभी कभी बहुत फनी टॉपिक्स निकल आते हैं, मज़ा आ जाता है उनको तैयार करने में, और मैं भी चाहता हूँ कुछ अच्छा दिया जाए। तो क्या हुआ कि आज से कई साल पहले मेरा एक फ्रेंड एक डॉक्टर को दिखाने गया, मेरे साथ गया। उसकी कमर में वेस्ट पेन था बहुत ज़्यादा, बाद में ऑपरेशन हुआ। तो उसने डॉक्टर के पास पहुंच के कहा कि डॉक्टर साहब बहुत परेशान हूँ। डॉक्टर ने कहा क्या हुआ? कहले मेरी कमर में बेहतरीन दर्द होता है। What a kind of adjective he has tried to use, just because he was not aware of the philosophy behind using the adjective. Adjectives are basically of two types, positive and negative. The definition of adjective reveals it's indeed the term which depicts the quality, whether a positive quality or negative quality. विशेषण वो शब्द होते हैं जो किसी भी चीज का एक लेवल बताते हैं, वो अच्छी तरफ है या बुरी तरफ है। Depicts the quality, whether positive or negative. For quality of something means something is bad in itself and the adjective used is good. Positive adjective. There are two adjectives, positive and negative. Positive, that reveals the something is admirable, and negative depict that the something which is referred to is reprimandable. उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। लेकिन यूज क्या हुआ? डॉक्टर साहब मेरी कमर में बेहतरीन दर्द होता है। Anyway, the same kind of abrupt philosophy the writer used in his article that I have already mentioned in Hindi. दिलचस्प गलतियां कीजिए, इंटरेस्टिंग। अद्भुत गलतियां कीजिए, अमेजिंग मिस्टेक्स। और शानदार गलतियां कीजिए, फेबुलस मिस्टेक्स। उसने लिखा और ये भी लिखा कि एक बार विफल हो जाने पर अपनी चमड़ी मोटी कर लीजिए। एक चीज और भी लिखी कि किसी भी काम को सीखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहले उसको गलत तरीके से कीजिए। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि यार एक बहुत अच्छा टॉपिक है। सो आई हैव tried to mention, I have tried to bring in your notice the nutshell that reveals the proper use of adjectives with something or some event or somebody. So the very first sentence sounds somewhat like this: mistakes can never be interesting, amazing or fabulous. कभी नहीं हो सकती कोई भी गलती शानदार कभी नहीं हो सकती, हाँ, अद्भुत कभी नहीं हो सकती और इंटरेस्टिंग कभी नहीं हो सकती। गलती है, कोई कहे अरे यार ये तो गलती की है यार, हंस के कहे अरे यार कमाल की गलती है यार, सरप्राइजिंग तो ठीक ठाक है, लेकिन इंटरेस्टिंग, उसमें इंटरेस्ट है, किसी गलती में इंटरेस्ट आएगा। आप कुछ सीखना चाहेंगे, किसी दूसरे ने वही काम को करने में गलती कर दी, आप क्या कहेंगे? यार इंटरेस्टिंग, ऐसे कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। So the first sentence sounds somewhat like this: mistakes can never be interesting, amazing or fabulous. हो ही नहीं सकती। That is, mistakes committed unknowingly or deliberately are never pleasurable. चाहे जानबूझ के की जाए या अनजाने में की जाए, गलती इनएविटेबल है। कभी कभी आदमी जानते बूझते हुए भी क्या इसको इस तरीके से करके देखें, वहां वो गलत है, वो डिलिबरेटली है, अननोइंगली कर दी, पता नहीं था कि हम जो कर रहे हैं उसका आउटकम दूसरा हो सकता है। ओके, मिस्टेक्स कमिटेड अननोइंगली और डिलिबरेटली आर नेवर प्लेजरेबल, नाइदर एडमायरेबल नॉट प्लेजरेबल। गलती की तो कोई तारीफ नहीं करेगा, यही कह दे, एडवाइस कर देगा, अरे देखो जरा उसको, ऐसे नहीं होता। लेकिन ये नहीं कहेगा कि अरे यार मजा आ गया, क्या गलती की, प्लेजर, इट्स अ प्लेजर।
हो ही नहीं सकता. So mistakes committed unknowingly or deliberately are never pleasurable. No, कभी नहीं होगा. So mistakes are inevitable at work but not repeatable. Mistakes inevitable है, काम करेंगे तो गलती होगी. When there is no mistake, obviously nothing is done. The person have not tried to do anything. There is no mistake. गलती होगी ही नहीं, फुल प्रूफ काम है, कर ही नहीं रहे. So mistakes are inevitable at work but not repeatable. Repeat नहीं होना चाहिए. And lessons are their prominent reward. हर गलती से जो लेसन मिलता है वो लेसन नहीं होता, एक्चुअली वो उनका बहुत बड़ा रिवॉर्ड होता है जो उन्होंने आपको दिया है. बहुत सारी गलतियों से एक लेसन मिलेगा. सबसे पहली बात तो ध्यान लगा के करो, रेफर करो केस को कि काम कैसे होना चाहिए था. ओके, कोई बात नहीं, उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे बिकॉज ऑल आर intellectual in this competitive spirit of time. So I feel it's needless to say more about it, but this is prominent sentence along with the word prominent used. Mistakes are inevitable at work. Mistakes are inevitable at work but not repeatable. Repeat नहीं होनी चाहिए. And the lessons you got from your mistakes are indeed prominent rewards. और सेंटेंस ये थे जो बाद में लिखे, दिलचस्प गलतियां कीजिए, अद्भुत गलतियां कीजिए, शानदार गलतियां कीजिए, विफल हो जाए तो मोटी चमड़ी कर लीजिए. किसी भी काम को सीखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहले उसे गलत तरीके से कर लो. वाह, प्लीज डोंट डू इट. गलतियां जहां तक हो सके कोशिश करो कि गलतियां ना करें. ये 1 2 3 एडजेक्टिव को जोड़ दो कि हम गलती करेंगे तो दिलचस्प हो जाएगी, इंटरेस्टिंग होगी. गलती करेंगे तो अमेजिंग होगी, गलती करेंगे तो फेबुलस हो गया. छोड़ो यार, एक हाल की बात है. दिस इज sheer wastage of your time. Goodbye.